हेलो एवरीवन, इस वीडियो में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एपिथेलियल टिश्यू के बारे में बात करते हैं विद एग्जांपल्स। एपिथेलियल टिश्यूज भी क्या होता है? इट इज मेड अप ऑफ द सेल्स जो कि लाइनिंग फॉर्म करते हैं किसी भी टू सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और ये क्या होते हैं? कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं विद लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन देम। स्ट्रक्चरल बेसिस पे एपिथेलियम को दो तरीके से डिवाइड किया गया है। इट इज डिवाइडेड इनटू सिंपल एपिथेलियम एंड कंपाउंड एपिथेलियम। जो सेल्स सिंगल लाइन फॉर्म करते हैं और टिश्यूज बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? सिंपल एपिथेलियम टिश्यू। जबकि अगर मोर देन वन लाइन फॉर्म करते हैं इट इज कॉल्ड द कंपाउंड एपिथेलियम। While simple epithelium is further divided into squamous epithelium, जिसमें irregular boundaries of cells present होते हैं और इनका भी little intercellular spaces होता है। Squamous epithelium is basically found in the walls of the blood vessels। blood vessels के wall में मिलता है और lungs की जो air sacs होती हैं उसके अंदर पाया जाता है। बेसिकली इनका काम क्या होता है? डिफ्यूजन बाउंड्री को बनाना। जहां पे भी डिफ्यूजन वाली चीज हो जाती है, जैसे लंग्स में एल्वियोलाई के अंदर क्या होता है? डिफ्यूजन गैसेस का एक्सचेंज होता है। वाइल ब्लड वेसल्स के अंदर भी गैसेस एक्सचेंज होती है ना, जहां पे भी डिफ्यूजन आ जाए वहां पे आपको स्क्वेमस एपिथेलियम टिक कर देना है। नेक्स्ट इज बात करें क्यूबॉइडल्स की। क्यूबॉइडल में क्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं सेल्स की, और ये कहाँ पे पाया जाता है? जहां पे फंक्शन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन का। तो एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन बेसिकली कहाँ पे होते हैं? प्राइमरीली डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स। जो ग्लैंड्स होती है ना उनकी डक्ट्स पाई जाती है। देखो ग्लैंड्स पे एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन दो तरीके की होती है। एंडोक्राइन तो क्या होती है? डक्टलेस ग्लैंड होती है, उसके अंदर डक्ट्स होती ही नहीं है, जबकि एक्सोक्राइन के अंदर डक्ट्स होती है। और इसी के अंदर डक्ट्स के अंदर, ग्लैंड्स की डक्ट्स के अंदर क्या पाया जाता है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अगर बात करें कॉलुमनार एपिथेलियम की, तो ये कहाँ पे पाई जाती है गाइस? इट इज फाउंड इन द स्टमक एंड द इंटेस्टाइन। ठीक है, और ये इसकी इंटेस्टाइन और स्टमक की लाइनिंग को फॉर्म करता है। कौन? कॉलुमनार। याद करने का तरीका यही है गाइस कि कॉलम तरीके, जैसे मान लो खाने के अंदर, हमारा खाना बेसिकली कहाँ पे पाया जाता है? स्टमक और इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्प्शन होता है। तो ऐसे याद कर लो कि ऐसे ही लाइनिंग से फॉर्म करता है, कॉलम से फॉर्म करता है, और वहां पे ही कॉलम बना के लाइनिंग फॉर्म करता है, फूड को स्टोरेज करता है। ठीक है, ऐसे याद करने का तरीका है। अगर कुछ सेल्स अगर अपने आप को मॉडिफाई कर ले और ऊपर सीलिया बियर कर ले, कौन से? एक्सेप्ट स्क्वामस, क्यूबॉइडल या कॉलमनार में से अगर अपने ऊपर सीलिया बियर कर ले तो उसको हम क्या बोलेंगे? सिलिएटेड एपिथेलियम। और ये कहाँ पाए जाते हैं? इट इज फाउंड इन द इनर लाइनिंग ऑफ द होलो ऑर्गन्स। होलो ऑर्गन्स में, जैसे होलो ऑर्गन्स कैसा होगा? फैलोपियन ट्यूब। ओवरीज के अंदर जो फैलोपियन ट्यूब्स होती है ना, उसकी इनर लाइनिंग में भी क्या पाया जाता है? सिलिएटेड एपिथेलियम। अगर दूसरा क्या है? ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स में भी आपको, आपने देखा होगा ना, रेस्पिरेटरी, आपने जब पढ़ा होगा रेस्पिरेटरी ऑर्गन, तो वहां पे सीलिया बियर करते हैं, तो वो और कुछ नहीं होता, दैट इज सिलिएटेड एपिथेलियम। बात करें अगर कंपाउंड एपिथेलियम की, तो कंपाउंड एपिथेलियम में तो क्या होता है गाइस? मोर देन वन लेयर फॉर्म होती है, और ये केमिकल और मैकेनिकल स्ट्रेस से बचाता है, यानी कि इट हेल्प्स इन प्रोटेक्शन। ठीक है, और इसका एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन में बहुत ही लिमिटेड रोल होता है। ऑल्सो इट फाउंड इन द बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी जो हमारी जो होती है ना, बक्कल कैविटी होती है, उसके मॉइस्ट सरफेस पे ये पाया जाता है। ऑल्सो फारिंग्स, इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट ऑफ सिलाइवरी ग्लैंड्स एंड द पैनक्रियाटिक ग्लैंड्स। तो दैट वाज ऑल अबाउट योर एपिथेलियल टिश्यू। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज जाके चैनल